रुपया खर्च नहीं होने दूंगा और आप सीख जाएंगे पूरी सेंटेंस। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सेंटेंस लेकर आया हूँ। सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई सेंटेंस आखिर ये बनता है कैसे है, पहचानने में वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज पहचानने में दिक्कत होती है। आपके सामने लेकर आया हूँ सेंटेंस। बहुत कम समय में आपको सेंटेंस की पूरी जानकारी और पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ऐसा चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बिल्कुल ट्रिक के साथ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक नोटबुक के साथ पेन लेकर बैठ जाए। बहुत कम समय में आपको ये पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। सेंटेंस का पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। आपके मोबाइल में, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले मेरा वीडियो जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Sentence is a group of words that makes complete sense is called sentence. आप यूं कहें, a group of words that makes complete sense is called sentence. यानी सेंटेंस उसे कहते हैं जो शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है और वो कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि उसका जो अर्थ निकलता है वो कंप्लीट निकलता है। सेंटेंस को आपको पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बीती हुई बात को याद दिला देता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट यानी कि 26। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। ABCD जो है इसको अल्फाबेट बोलते हैं और इसकी संख्या होती है 26। और 26 में 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल की संख्या A, E, I, O, U, जो मैं पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में मैं पूरी तरह से बता चुका हूं। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि आपको ये जो अल्फाबेट होता है जिसको लेटर बोलते हैं, लेटर से यानी कि लेटर ए से जेड तक को लेटर बोलते हैं और लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। दो चार लेटर मिलके वर्ड्स बनते हैं, जैसे एच ई ही में 2 वर्ड्स हैं, ही में 2 एच ई ही में 2 लेटर है, एच और ही, यानी कि ये दोनों लेटर आपस में मिले हैं तो मिलकर बना है ही का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है वह, पुरुष के लिए। ठीक है, तो एच ई ऐसे ही 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर से मिलके एक वर्ड्स का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं। और उसके बाद 2-4 वर्ड्स के मिलने के बाद, जो 2-4 वर्ड्स मिलने के बाद क्या होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे 2-4 वर्ड्स, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। राम में 3 लेटर मिला है, इज में 2 लेटर मिला है, ए में 1 लेटर मिला है और उसके बाद गुड में 4 लेटर मिला है और बॉय में 3 लेटर मिला है। तो यानी कि ये सब मिलकर राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक वर्ड से, इज एक वर्ड से, ए एक वर्ड से, गुड एक वर्ड से और बॉय एक वर्ड से, यानी कि 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस बना है। इसका अर्थ एक कंप्लीट निकल रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। यही रहता बॉय, गुड, राम, इज, ए। तो या इससे कुछ समझ में नहीं आता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है? ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, वही सेंटेंस होता है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेंटेंस को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वेरी सिंपल, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि सेंटेंस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं, एक भाग को बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे भाग को बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। कहने का अर्थ है कि धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी धूम्रपान क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट है और इज बैड फॉर हेल्थ, तो ये जो है वो क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में आता है स्मोकिंग, सब्जेक्ट में आ गया स्मोकिंग, और इज बैड फॉर हेल्थ किस में आ गया? प्रेडिकेट में आ गया। उसी तरह द 5 brothers live together in the village, the 5 brothers live together in the village, यानी कि 5 भाई गांव में साथ साथ रहते हैं।
या 5 भाई गांव में एक साथ रहते हैं, यानी कि द 5 ब्रदर्स लिव टुगेदर इन द विलेज। तो इसमें द 5 ब्रदर्स जो हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लिव टुगेदर इन द विलेज वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो कहने का अर्थ है कि जो सेंटेंस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होता है, एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरी पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो मैं सेंटेंस के बारे में एक खास बात आपको बता दे रहा हूं कि जो सेंटेंस जो होता है वो हमेशा ही शुरुआत जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, यानी कि बड़े अक्षरों से होता है, और एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है और क्वेश्चन मार्क से होता है। ए सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, एंड्स विथ फुल स्टॉप्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो अब मैं चल रहा हूं कि आपको बताने की काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भेद कितने होते हैं। तो देयर आर ओनली 5 काइंड्स, 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। मुख्यतः देखा जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब मैं चल रहा हूं आपको बताने की असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस का है कि ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे किसी कथन का बोध होता है, उसे ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। आवर प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल, यानी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छी तरह से नहीं खेलते हैं। तो आपने अभी देखा, एक वाक्य में देखा कि सम पीपल हंट वाइल्ड एनिमल्स, दूसरा वाक्य में देखा कि आवर पीपल्स कुड नॉट प्ले वेल, यानी कि फर्स्ट में नॉट का प्रयोग नहीं था, नेगेटिव का प्रयोग नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। पहला जो सेंटेंस था वो क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, और दूसरा आवर प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल, ये क्या है, इसमें नॉट लगा है, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी यही तो है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका परिभाषा होता है, इसका डेफिनेशन होता है ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे क्वेश्चन पूछने का बोध होता है। ए सेंटेंस आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाई आर यू सो लेट, तुम लेट क्यों हुए। व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, यानी कि जो वर्ड्स WH वर्ड से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है। तीसरे नंबर पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और इंट्रेटिव। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और इंट्रेटिव इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कहने का अर्थ है कि उस सेंटेंस से वैसा वाक्य जिससे यह बोध होता है कि कमांड, जिसे कमांड ऐसा लगे कि कोई कमांड कर रहा है या कोई मुझसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ही फुल स्टॉप से एंडिंग होता है, उसका एंडिंग जो होता है वो फुल स्टॉप से होता है। चौथे नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जो स्ट्रांग फीलिंग को बोध कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा ही एक्सक्लेमेशन मार्क से एंडिंग होता है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इट इज, यानी कहने का अर्थ है कि कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर ये फूल है। या कोई लड़का जा रहा है रास्ते में तब तक गिर गया और हमारे मुंह से अचानक आवाज आती है, ओह ये लड़का गिर गया। यानी कि कहने का अर्थ है कि अचानक जो हमारे अंदर अचानक फीलिंग्स जो आ जाती है, एक बाइक जो फीलिंग आती है वो स्ट्रांग आती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और ये हमेशा ही एक्सक्लेमेशन मार्क से अंत होता है इसका। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, यानी कि यह कितना बढ़िया दृश्य है, यह कितना बढ़िया दृश्य है। 5वें नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश और प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जो हमें
विश करने का बोध कराता हो या प्रार्थना करने का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिससे यह लगे कि व्यक्ति या कोई भी प्रार्थना करने का बोध नजर आए या विश करने का, किसी को कामना करने का या कुछ भी विश करने का बोध है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लॉन्ग लिव, मे यू लॉन्ग लिव, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लोग ये कामना करते हैं ना, किसी का बर्थडे होता है तो लोग विश करते हैं, तो जो विश करना हुआ वो क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। मे गॉड ब्लेस हिम विथ अ चाइल्ड। तो ये रहे आपके 5 सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुका होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।